भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू चैनल डू यू नो स्मार्ट नॉलेज फॉर क्यूरियस माइंड्स। स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा उसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि नूर बेस खान के ऊपर अटैक हुआ। भारतीय वायुसेना ने टोटल 9 ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर अटैक किया, जिसमें से उनके कुछ टेररिस्ट कैंप भी थे। और ये अटैक ऐसे अटैक थे कि 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी। वो बात अलग है कि पाकिस्तान अपनी हार को भी जीत में देखता है। ओवर कॉन्फिडेंस का, सुपर ओवर कॉन्फिडेंस है उनका ये, ठीक है। एक अलग ही एक अलग ही नशे के अंदर रहते हैं वो लोग। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ये जो युद्ध हुआ इसको रुकवाया। सबसे पहली बात, ये कोई युद्ध नहीं था, ये ऑपरेशन सिंदूर था, ठीक है। युद्ध एक अलग लेवल का होता है, वो हम सब जानते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट और डिस्कस करना जरूरी है कि क्यों पूरी की पूरी इंटरनेशनल लॉबी जो है, ठीक है, वो राफेल के पीछे क्यों पड़ी हुई है। ये सेकंड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि युद्ध क्यों रुका, ये जो ऑपरेशन है ये क्यों रुका। पहली बात, ये ऑपरेशन रुका भी नहीं है, ये ऑपरेशन होल्ड हुआ है समय के लिए। न्यूज में तो यहां तक है कि इस ऑपरेशन को 2.0 सिंदूर जो है दोबारा स्टार्ट होने वाला है। लेट्स डिस्कस कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों, कैसे रुका। देखिए, नूर खान एयरबेस और आपका किराना हिल्स, ठीक है, जो आपके एयर मार्शल हैं, उन्होंने भी डिक्लेयर किया है कि हमें नहीं पता कि नूर खान एयरबेस और उनके किराना हिल्स में क्या वास्तव में न्यूक्लियर एसेट्स थे अमेरिका के। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, लेकिन हमारी मिसाइल ने वहां पे हिट किया। और वो भी कहते हैं जो एसी शाफ्ट होता है उसके बीच में जाके, इतना छोटा सा एसी शाफ्ट होता है, आप खुद सोच सकते हैं कि कितना हमारी एक्यूरेसी कितनी जबरदस्त रही होगी कि उस मिसाइल अंदर गई और अंदर जाके ब्लास्ट किया और जितने भी अंदर लोग थे सब वेपराइज्ड। और वहीं पे कहते हैं कि न्यूक्लियर एसिड्स थे जिसमें से रेडिएशन लीक हुआ। न्यूज में तो यहाँ तक की है कि जब रेडिएशन लीक हुआ, न्यूक्लियर एसिड डिस्ट्रॉय तो उसके कुछ घंटे के बाद वहां पे हल्के भूकंप भी आए। तो दैट वाज द मेन रीजन जो बहुत सारे चैनल्स ऑफिशियली नहीं कोई कहेगा, डेफिनेटली ऑफिशियली कोई नहीं कहेगा। हमारे जो एयर चीफ मार्शल है उन्होंने भी नहीं कहा कि हमें नहीं पता कि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स थे या नहीं थे। कहते हैं कि साल में एक बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में वो लोकेशंस अपनी शेयर करते हैं जहां पे उनके न्यूक्लियर एसेट्स रखे होते हैं, सो दैट कि अगर फ्यूचर में कोई कंफ्लिक्ट हो, कोई भी देश की सेना इन दोनों में से उस जगह के ऊपर अटैक नहीं करेगी ताकि जान माल की कोई नुकसान ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने अब कहते हैं कि ये बात छुपा के रखी और हमने तो वहां पर हिट कर दिया। और हंसी के अंदर भी बड़े बड़े लोग बोल के हमें नहीं पता कि वहां पर क्या था। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो अमेरिका के ने भारत की पावर देख ली, भारत की शक्ति, भारत का पराक्रम देख लिया कि हम जब चाहे, जहां चाहे, जिस समय चाहे अपने दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सकते हैं, उसको धूल चटा सकते हैं, घुटनों पे ला सकते हैं। और यही नहीं, उनके F-16s जो नूर खान एयरबेस के ऊपर थे, जो हैंगर मींस एक जगह पे सेफ रखे हुए थे, वहां पे जाके डिस्ट्रॉय किए उनके F-16s को। हमारे S-400 ने उनके हवा में जो F-16s थे उन तक को डिस्ट्रॉय किया। अभी तक की S-400 की 300 किलोमीटर दूरी तक जो उनका एवेक्स था, एवेक्स जिसको आंखें कहा जाता है वायुसेना की, उसको डिस्ट्रॉय किया। हिस्ट्री है ये अपने आप में। तो इतना कुछ अपना नुकसान होने के बाद कोई देश कैसे सह सकता है कि भारत की शक्ति कितना आगे बढ़ रही है। और यही पॉइंट नंबर 2 कारण है कि इंटरनेशनल लॉबी सारे के सारे पीछे पड़ गए कि इतने राफेल गिरे। कोई कहता है 5, कोई कहता है 6, कोई कहता है 7।
राफेल नहीं गिरे वो डिकॉय था। डिकॉय क्या होता है? एक छोटा सा मैंने शॉर्ट क्लिप बनाया था, वीडियो के एंड में नजर आ जाएगा, आप उसको शॉर्ट क्लिप को देख लीजिएगा, ठीक है। जो दुश्मन देश के विमान को, मिसाइल को बेवकूफ बनाता है, डिकॉय। तो क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, अगर किसी देश के, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये लोग अपने अपने फाइटर प्लेन्स इंटरनेशनल लॉबी के को सेल कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऑर्डर्स गए हुए हैं, और जब ये पता चलेगा कि हमारे डिफेंस फोर्सेस है, हमारी मिसाइल्स ने उन्हीं के प्लेन्स को, ठीक है, जो दुनिया में सबसे घातक माने जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको नीचे ला दिया, तो उनके प्लेन कोई क्यों खरीदेगा? उनकी तो सारी मार्केट खराब हो गई ना। तो सारी की सारी इंटरनेशनल लॉबी इसीलिए पीछे पड़ गई कि इतने राफेल गिराए गए, हमारी PL-15 मिसाइल सबसे बेस्ट है, F-16 सबसे बेस्ट है। लेकिन वास्तविकता इसके पूरी तरह विपरीत है। तो यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप चाचा जो हैं वो ये कहने पर तुले हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाया, लेकिन वास्तविकता अलग है। सैल्यूट टू अवर ऑल द डिफेंस फोर्सेस, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे ही बढ़िया लीडर की हमको जरूरत है हमारे देश को। तो एक बार कमेंट्स बॉक्स के अंदर जय हिंद अवश्य लिखिएगा, सैल्यूट जरूर लिखिएगा हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए, हमारे DRDO के साइंटिस्ट के लिए, जिन्होंने इतनी ग्रेट एक टेक्नोलॉजीज बनाई। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।